बच्चों, स्वागत है पुनः इस चैनल पर आप सभी का। चलिए आज हम कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा के अंतर्गत गणित विषय के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक अंक वाले प्रश्नों का समावेश किस प्रकार से रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बता दें कि यहाँ पे जो आपको परिभाषाओं के बारे में जो कक्षा 9वीं में बताया गया था उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तल जिसमें दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है उसको हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं, और जो निर्देशांक तल में स्थित क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष के रूप में जानते हैं, और यदि ऊर्ध्वाधर रेखा है तो वह वाई अक्ष होगी। इसी प्रकार से मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद रखिए 0 0 होते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई में एक्स तथा वाई को क्रमशः भुज और कोटि कहा जाता है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी भुज कहलाती है और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। इसके बाद आप देख लीजिए कि निर्देशांक तल में बिंदु की स्थिति प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, द्वितीय में ऋण धन के रूप में होते हैं, और तृतीय में ऋण ऋण के रूप में, और चतुर्थ में धन ऋण के रूप में प्राप्त होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यदि आपको याद रखना है तो ये आपका सूत्र है p की बराबर करनी x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग होता है। और यहाँ से मूल बिंदु 0 0 से बिंदु xy के बीच की दूरी लिखना है, तो यह छोटा सा इसका सूत्र है करनी x वर्ग धन y वर्ग। बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम x1 धन y1 x2 बटे 2 करते हैं और x2 धन y2 बटे 2 कर देते हैं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो जाता है। यहाँ पे विभाजन सूत्र की बात करते हैं तो विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से ये विभाजन सूत्र होता है। वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत एक अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि 0 0 होते हैं, और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की 4 इकाई दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4 0 होंगे। और बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ पे दूरी का सूत्र है जैसा कि आपको बताया था कि x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग, तो इसको हम पहला ऑप्शन दे सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद इसमें चौथा प्रश्न है बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी होगी, तो इसका दूरी के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका मान निकल कर आता है 10 के बराबर। और इसके बाद यहाँ पे पांचवा है बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखा के बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन वह बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। और बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो आपको जैसा कि बताया कि 1 धन 3 कर लीजिए और इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से 2 धन 4 कर दें तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2 3 जो पहला ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा, यह आंसर होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है किसी बिंदु P के निर्देशांक xy हैं तो x को क्या कहते हैं। तो x यहाँ पे भुज कहलाता है, तो इसे हम P का भुज कहेंगे। बिंदु 1 A 2 3 के y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम दूरी ज्ञात करते हैं, तो यह 2 के बराबर प्राप्त होती है। बिंदु 0 6 और 0 2 के बीच की दूरी के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, तो यह हमें 4 के बराबर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बिंदु ऋण 7 को किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है, तो ये हमेशा तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, दोनों ऋणात्मक चिन्ह हो तो। और बिंदुओं 0 7 और ऋण 7 0 के बीच की दूरी के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आता है वह है 7 करनी 2 के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है बिंदु P 2 3 x अक्ष से दूरी है, तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा b 3 के बराबर, और y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु x अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो यहाँ पे x अक्ष के लिए निर्देशांक हमेशा 0 के बराबर होते हैं, तो यह b ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ऋण 3 4 3 ऋण 4 हैं, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक बताना बच्चों, तो यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक आपको 0 0 लिखना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला प्रश्न है यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वह किस अक्ष पे स्थित होगा, तो यहाँ पे x अक्ष पे स्थित होता है, और x अक्ष तथा y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसे आपको याद रखना है, मूल बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिंदु ऋण 2 3 में कोटि है, तो भुज आगे वाले कहते हैं कोटि पीछे वाले को, तो 3 कोटि होगी। और बिंदु ऋण 4 5 में भुज है, तो भुज आगे वाला यानी ऋण 4 भुज होगा। इसके बाद किसी भी त्रिभुज में 4 3 2 ऋण 3 और ऋण 3 6 उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो यहाँ पे केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें मान ज्ञात करना है, तो इसका मान 8 के बराबर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यदि एक बिंदु का x निर्देशांक 0 है
तब वह किस अक्ष पर स्थित होता है? तो x निर्देशांक 0 होता है तो हमेशा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। और ऋण 5 ऋण 4 किस चतुर्थांश में है? तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए यहाँ पे हम सही जोड़ी की बात करते हैं। तो सही जोड़ी में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? x अक्ष पर जो निर्देशांक है उसकी सही जोड़ी यदि मिलान करेंगे तो यहाँ पे हमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। x0 y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0 y के रूप में ये ऑप्शन लेंगे। और यहाँ पे 3 ऋण 4 वाला चतुर्थांश है तो धन और ऋण जिसमें आते हैं वह चतुर्थांश होता है तो ए ऑप्शन होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक जैसे कि हम जानते हैं 0 0 होते हैं और बिंदु x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी होती है x1 का वर्ग धन y1 के वर्ग के बराबर। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना आपको। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ए 3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पे 5 के बराबर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ऋण 1 2 3 ऋण 4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं तो हमें 1 और ऋण 1 हमें प्राप्त हो जाता है। इसको आप सरल करके देख सकते हैं। बिंदुओं ऋण 3 4 और 2 3 के बीच की दूरी के सूत्र से यदि ज्ञात करते हैं तो यह दूरी प्राप्त होती है हमें कर्णी 26 के बराबर। इसको आप दूरी के सूत्र से प्राप्त कर लें। इसका चौथा प्रश्न है, ऋण 3 ऋण 4 मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो इसकी मूल बिंदु से दूरी 5 के बराबर प्राप्त हो जाती है। बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हम क्रमशः 1 3 और 2 4 को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो ये अभी आपने ऊपर देखा था कि इसका मान 2 3 के बराबर प्राप्त हुआ था। छठवां है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 3 2 ऋण 3 4 तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे तो यहाँ पे 1 और 5/3 होगा। इसके बाद मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी होगी तो यह हमने आपको बताया था कि कर्णी x का वर्ग धन y के वर्ग के बराबर होगी। इसके बाद यदि त्रिभुज के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे तो केंद्र के निर्देशांक हमेशा यहाँ पे होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होगा। और इसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा। तो इस तरीके से ये निर्देशांक होंगे। अब चलिए यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये थे आपके एक शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्न। अब सत्य एवं असत्य कथन की बात करें तो किसी बिंदु का भुज 0 है तो कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा तो यह कथन असत्य होगा। अब अगला प्रश्न है कि y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 0 होंगे तो यह कथन भी असत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु Px की मूल बिंदु से दूरी x वर्ग धन y वर्ग होती है तो बिल्कुल सत्य कथन है। अभी आपको हमने चर्चा की थी। इसके बाद y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y होते हैं तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद है 1 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा तो सत्य कथन होगा। और यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2 5 है तो 5 को P का भुज कहते हैं तो यह कथन असत्य होगा, यह कोटि कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कर्णी x का वर्ग धन y का वर्ग होती है तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु का भुज 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा तो यह कथन असत्य होगा। और इसी प्रकार से दूसरा कथन भी असत्य है क्योंकि यह y अक्ष पर स्थित नहीं होता, यह x अक्ष पर स्थित होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। 11वां प्रश्न है, ऋण 8 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है 12वां प्रश्न, जिसमें हम किसी बिंदु की कोटि 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन कहलाएगा। अगला प्रश्न, किसी बिंदु की भुज 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। तो ये कथन सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न थे। तो 1 अंकों के प्रश्नों में ये सभी शामिल किए जा सकते हैं। तो ये देखते हैं कि 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं 2019 में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो बीच की दूरी ज्ञात करने वाले सवाल हैं, इनको जरूर आप अभ्यास करके जाएं। और x अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करना है जो समदूरस्थ हैं, 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। और y अक्ष का मान ज्ञात करना है जिसमें p 2 ऋण 3 और 10y तो 10 मात्रक दिया गया है, तो इसको भी आप जरूर करके जाएं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाएं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये मूल बीच की दूरी के सूत्र से इसको ज्ञात करना है। इस प्रकार से यहाँ पे ये 2019 में पूछा गया है और ये 2020 में ये प्रश्न आया है, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं।
तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्क्रीन पे आपको पिछले वीडियो की लिंक दिखाई दे रही है, उसको भी क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।